दोस्तों आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज़ 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज़ 1.4 सेंटीमीटर। तो ये एक सिलेंडर बना दिया हमने। अब इसका डायमीटर हमें कहा गया है 1.4 सेंटीमीटर है और हाइट कहा गया है 2.4 सेंटीमीटर है। फिर क्या दिया हुआ है हमें, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out। मतलब एक ये कोनिकल कैविटी है, मीन्स कोन है, उसका भी सेम डायमीटर है और सेम हाइट है। वो सिलेंडर के अंदर से काट दिया है, हॉलो किया है, मीन्स काट दिया और वो पूरा उसका वॉल्यूम निकाल लिया अंदर जो भी था। फिर पूछा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड ढूंढना है और उसको राउंड ऑफ करना नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो अभी हमें कोन का और सिलेंडर का डायमीटर सेम है और हाइट भी सेम है। तो अभी सरफेस एरिया ढूंढने के लिए हमें क्या लगेगा, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया रहेगा और ये बेस एरिया रहेगा और कोन का भी ये कर्व सरफेस एरिया रहेगा, क्योंकि ये रहता है बाजू का कर्व सरफेस एरिया कोन का रहेगा और ये सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया रहेगा और नीचे का ये सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर रहेगा। तो हम पहले तो लिख देंगे रेडियस इक्वल टू डायमीटर बाय 2। तो अभी हमारा डायमीटर है 1.4, तो 1.4 बाय 2 इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर आ जाता है और हाइट है हमारा 2.4 सेंटीमीटर। रुको, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड लिखेंगे। तो रुको, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इक्वल टू रहेगा सी एस ऑफ सिलेंडर प्लस ये बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो प्लस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ ये कोन रहेगा, तो सी एस ए ऑफ कोन। अब फॉर्मूला डाल देंगे। सी एस ए ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच, फिर बेस एरिया ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल। फिर अभी इधर वैल्यूज पुट करेंगे। 2 इंटू पाई है हमारा 22/7, फिर आर है 0.7 और एच है 2.4, फिर प्लस ये पाई आर स्क्वायर प्लस 22/7 इंटू आर है हमारा 0.7 और 0.7 प्लस पाई हमारा 22/7 इंटू आर है हमारा 0.7 और हमें एल नहीं दिया हुआ है, तो एल हम निकालेंगे। यहाँ पे हमारा क्या रहता है फॉर्मूला, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ऐसा रहता है। हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा हुआ है। ये देखो, ये एल होता है, ये एल होता है, फिर ये हाइट होता है, तो ये 90 डिग्री में रहता है, ऐसा रहता है, 90 डिग्री में रहता है। तो अभी हमें वैल्यूज पुट करना है। ये एल स्क्वायर है तो उधर से रूट हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, एल मतलब। अब हमारा एच क्या दिया हुआ है 2.4, तो 2.4 स्क्वायर प्लस आर क्या है हमारा 0.7 स्क्वायर और इसको रूट में ले लेंगे। तो अभी हमारा 2.4 स्क्वायर क्या होता है, 576 होता है प्लस 7, हाँ पॉइंट है, स्क्वायर है तो 2 डेसिमल 5.76 आएगा और 0.7 स्क्वायर क्या होगा 0.49 हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे, ऐड करके हमारा आता है 6.25 आ जाता है। 6.25 आ गया। अब 6.25 रूट क्या होता है, 6.25 हमारा रूट होता है 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा एल।
6.25 मतलब 625/100 होएगा, ये इधर 625/100 होएगा। अब 625 का 25 होता है और 100 का √10 होता है, तो 25/10 रहेगा, तो वो 10 का 0 होता है, तो 1 डेसिमल आ जाएगा। तो हमारा 2.5 सेंटीमीटर आ गया एल। तो अभी इधर πr/L था, πr और मल्टीप्लाई बाय 2.5 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इस डेसिमल्स को पहले फ्रैक्शन में करेंगे। यहाँ पे 2 × 22/7 × 0.7 है, तो फिर 7/10 हो जाएगा। फिर इंटू 2.4 है, तो 24/10 प्लस सेम 22/7, फिर 0.7 मतलब 7/10, फिर से 0.7 तो 7/10, फिर 22/7 7/10, और ये 2.5 है तो 25/10। अब इसमें देखो पहले वाले में 7 कट हो रहा है, इधर भी 7 कट हो रहा है, यहाँ भी 7 कट हुआ। अब बचा क्या, 2 × 2/10, और यहाँ पे 24/10 बचता है। तो हमारा उधर बचा था 2 × 22/10 × 1/10 × 24, वो पहले वाले में ये बचा रहता है, दूसरे वाले में 22/10 × 1/10 × 7 ऐसा बचा रहता है, और प्लस के बाद का इधर लिख रहा हूँ 22/10 × 1/10 × 25 ऐसे बचा रहता है। अब इन तीनों में कॉमन दिख रहा है हमें 22/10, और ये अपॉन 10, इसमें भी वैसे सेम है, इसमें भी ऐसे सेम है, तो हम उसको कॉमन ले लेंगे। 22/100 लिख लेते, 10 × 10 100 होता है। अब इधर बचता क्या, 2 × 24 बचता है, प्लस यहाँ पे भी ये 2/100 आ गया, 22/100 बाहर आ गया, तो 7 बचता है, प्लस यहाँ पे भी 22/100 हमने ले लिया बाहर, तो 25 बचता है। अभी 2 × 24 48 होता है, 48 + 7 + 25 करेंगे तो फिर हमारा 80 आता है, तो 80, और यहाँ पे 22/100, तो ये 1 0 कट हो जाएगा। अभी 22 × 8, अब हमारा 22 × 8 क्या होता है, 176 होता है, 176/10, तो हो जाएगा हमारा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये एरिया आ गया हमारा, लेकिन बोला नियरेस्ट टू सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमारा नियरेस्ट टू सेंटीमीटर स्क्वायर 18 आता है, 0.5 से ज़्यादा है तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाता है। तो इतना ही था। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 9। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दूसरे दोस्तों से शेयर कीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे।